गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। ज्योग्राफी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को एक बार पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन। स्टूडेंट हम जो हमारा प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें हम विद्वानों के अनुसार इनके तथ्यों के अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने जीन ब्रोंच के जो भौगोलिक तथ्य थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे हम प्रोफेसर विडोली लोब्लॉस और ई हंटिंगटन के जो भौगोलिक तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहले पढ़ते हैं प्रोफेसर विडोली लोब्लॉस। प्रोफेसर विडोली लोब्लॉस एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, एक महान विचारक थे, भौगोलिक चिंतक थे। इन्होंने संभववाद का समर्थन किया। संभववाद का समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि पृथ्वी सर्वे सर्वा न होकर के या प्रकृति सर्वे सर्वा न होकर के मानव सर्वे सर्वा है। उन्होंने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे हमें ये प्रतीत भी होता है कि वास्तव में प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है, मानव सर्वे सर्वा है। और उन्होंने कई उदाहरण दिए, या हम उन उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में लेकर के उन्हें समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है, मानव सर्वे सर्वा है। जैसे कोई घुमावदार मोड़ों का रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ हम सीधे गाड़ी मोटर को नहीं ले जा सकते, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ के चारों तरफ राउंड राउंड करके रोड बनाई, और वहाँ अब जो ये मोटर गाड़ियाँ जो व्हीकल है वो आराम से पहुँच सकते हैं। एक दूसरा, हमें पहले अगर नदी को पार करना होता था तो नाव का प्रयोग करते थे। मानव बुद्धि ने वहाँ बुद्धि लगा करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके ब्रिज बना दिए, फ्लावर बना दिए। वहाँ अब बिना रोक टोक के आराम से संसाधन हो जा सकते हैं, मानव आवागमन का कार्य कर सकता है। तो यहाँ हम देखें तो प्रकृति सर्वे सर्वा न होकर के मानव सर्वे सर्वा में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही विचार थे प्रोफेसर विडोली लोब्लॉस के। संभववाद के समर्थक थे, फ्रांसिस के बहुत ही बड़े भौगोलिक चिंतक थे। इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। पहला है जनसंख्या। क्या है विद्यार्थियों? जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत ब्लॉस ने जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह है, मानव जनसंख्या स्थानांतरण, विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास तथा वितरण आदि कारकों को इसमें समावित किया गया है। थोड़े विद्यार्थियों एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। जनसंख्या के अंतर्गत इन्होंने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह है, मानव जनसंख्या का स्थानांतरण, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का विकास एवं वितरण, ये थे पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है सांस्कृतिक तथ्य। दूसरा तथ्य क्या लिया इन्होंने? सांस्कृतिक तत्व। प्रोफेसर ब्लॉस ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव और मानव द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को समावेशित किया था, जिसमें से वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू तथा जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं कच्चा माल, जीविका निर्वाहन के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री, मानव बस्तियाँ, सभ्यताओं के विकास आदि को सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यानी जितने भी सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया है, उसमें ये मान लो कि ये सिर्फ मानव के द्वारा ही निर्मित किए गए। वातावरण,
पेड़ पौधे लगा करके, विभिन्न पालतू जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार और कच्चे माल, जीविका निर्वहन के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री, कौन कौन सी भाई बस्तियों के निर्माण के लिए कच्ची बस्ती का निर्माण करना है, पक्की बस्ती का निर्माण करना है, उनकी निर्माण सामग्री क्या है, मानव बस्तियाँ, कई प्रकार की बस्तियाँ होती है मानव की, रिंग आकार में है एक, आयताकार में है एक, त्रिभुजाकार में है एक, स्टारनुमा है एक, साथ ही सभ्यता के विकास आदि को सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये थे इसके दूसरे सांस्कृतिक तत्व। उसके बाद में हम लेते हैं इसके तीसरे सांस्कृतिक तत्व। तीसरे सांस्कृतिक तत्व में इन्होंने लिया है ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन। मानव द्वारा स्वयं तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों को ब्लॉस से मानव भूगोल के तत्वों के अंतर्गत समावेशित किया गया है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव है, विभिन्न पशु जिनका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता था, गाड़ियाँ, विभिन्न परिवहन मार्ग जैसे सड़क, रेल, महासागरीय परिवहन मार्ग आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इनके अतिरिक्त मानव प्रजातियाँ तथा नगरीय केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों देखो क्या हो सकता है कि कोई भी उपयोगी पदार्थ है, उस उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम है वो परिवहन के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई शहर के आसपास में कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ सब्जियाँ वगैरह तैयार करके, सुबह तैयार सब्जियाँ है होती है वो वहाँ बाज़ार में या मंडी में पहुँचाई जाती है, किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। दूध पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। तो ये जो परिवहन है इसके अंतर्गत हम यूँ कह सकते हैं कि पदार्थों को ले ला जाने के लिए परिवहन है वो मुख्य कार्य है करता है। अब परिवहन भी कई प्रकार के होते हैं। प्राचीन समय में मानव स्वयं परिवहन का काम करता था। उसके बाद में धीरे धीरे बैलगाड़ी आई, इसने परिवहन का काम किया। धीरे धीरे रोडें बनी, सड़कें बनी, रास्ते बने, तो ट्रक, बस ये परिवहन के साधन बने। उसके बाद में रेल लाइनें बिछाई गई तो ट्रेन, मालगाड़ी परिवहन के साधन बने। उसके बाद में महासागरीय परिवहन के मार्ग तो चलो प्राचीन काल से ही है, और हवाई अड्डे बने तो वायु परिवहन शुरू हुआ। तो ऐसा कर करके परिवहन का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। मानव के सौजन्य जो इसका जीवन है उसके लिए परिवहन बहुत ही जरूरी तत्व है वो माना गया है। परिवहन के साथ मानव प्रजातियां और नगरीय केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। किनको? मानव प्रजातियां और नगरीय केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऐसा करके प्रोफेसर विडोल्ड ला ब्लॉस ने 3 भौगोलिक तथ्य बताए हैं या तत्व बताए हैं। पहला जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत उन्होंने जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह है, मानव जनसंख्या का स्थानांतरण, विश्व की विभिन्न प्रजातियों का विकास एवं वितरण आदि कारक। मैं विद्यार्थियों एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। जनसंख्या। दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत विद्यार्थियों इसमें वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू तथा जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार, कच्चा माल, जीविका निर्वहन के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री, मानव बस्तियाँ, सभ्यताओं के विकास आदि के सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत विद्यार्थियों एक जो पदार्थ होता है या वस्तु होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम परिवहन के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राचीन समय में मानव थे, फिर धीरे धीरे पशु का विकास हुआ तो परिवहन बैलगाड़ी वगैरह बनी। उसके बाद में जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, महासागरीय मार्ग आदि भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा परिवहन में मानव प्रजातियाँ और नगरीय केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार ये प्रोफेसर विडोल्ड डी ब्लॉस के 3 तत्व थे। पहला जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा परिवहन। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे
ये हंटिंगटन के अनुसार जो इसके तत्व है उनका अध्ययन। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।